हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल AK बाज और आप देख रहे हैं फैशन एजुकेशन। हाँ जी, कैसे हैं? तो ये आज हम अपना एक नया एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, फैशन एजुकेशन हर दफ़ा हर एपिसोड की कोई ना कोई एक थीम होती है और हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होते हैं उमर मलिक। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अरसलान, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। कैसे चल रहे हैं आपके विंटर्स? बहुत ठंडे विंटर्स गर्म भी होते हैं? काइंड ऑफ अच्छा, हो चलो। जाते हैं, आपको खुद करना पड़ता है। आपके कैसे चल रहे हैं? हाँ, मैं ये कई दफ़ा बात बता चुका हूँ, मुझे नहीं पसंद विंटर्स। मुझे भी नहीं सिर्फ पसंद। कपड़े पहनने की हद हाँ। तक, शायद इसलिए फैशन एजुकेशन का भी मजा आ रहा है मुझे ना? भी शायद। हाँ, कैसे? तो W से W कैसा विंटर रहा? से वेडिंग। हाँ, तो आज का फिर क्या टॉपिक है उमर, आप आज बताएं। हमारा वेडिंग सीजन चल रहा है। जी। जो हमारी लास्ट एपिसोड थी दैट वेंट रियली गुड। हाँ जी। तो उसके बाद हमने ये वाली एपिसोड बेसिकली हमने पहले करनी थी, जी। बट कुछ इवेंट्स हुए जिसकी वजह जी। से हमने लास्ट एपिसोड जो हमने डिस्कशन की वो हमने जी, पहले किया। जी, जी। Now we are going to talk about different events ठीक जो है। शादियों के होते हैं ठीक और है। उसके ऊपर हम स्पेसिफिकली दूल्हा और दुल्हन की बात कर रहे हैं हाँ, अरसलान कि ठीक वो है। क्या पहने, किस तरह के कलर्स में वो जी। रहे, थोड़ा सेफ प्ले करें, तो हम जी। डिस्कस करते हैं। क्योंकि वेडिंग थोड़ा के हीरो हीरोइन, एक्सपेरिमेंट करें। हाँ जी, वेडिंग के हीरो हीरोइन दूल्हा दुल्हन होते हैं ना, वेडिंग के तो हीरो हीरोइन, हाँ, दूल्हा दुल्हन, ऑफ कोर्स और उनके लिए स्पेशल शो करना बहुत ज़रूरी था। बहुत ज़रूरी था और ये काफ़ी अरसे से पेंडिंग था। हाँ जी, काफ़ी अच्छी बनी। तो हम शुरू करेंगे इसका। हमने थोड़ा सा एक फॉर्मेट हमने डिस्कस किया है शो से पहले, तो वो फॉर्मेट क्या होगा और आप थोड़ा सा बता दें। अच्छा, उसमें हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम 6 से 8 तकरीबन हमारे टोटल जी। इवेंट्स हमने जी। कैटेगराइज मैं तो किए बहुत हैं। खिलाफ हूँ, कोई नहीं। क्या करें, मजबूरी है। वेडिंग्स बहुत अब ऐड बस- होते जा रहे हाँ हैं। जी। वेडिंग्स में इवेंट्स ऐड होते जा रहे हैं। मुझे अभी लगे आप लोग जो देख रहे हैं उन्हें हम ये बताएं, हमने कुछ इवेंट्स स्पेसिफिकली निकाले हैं। एग्जैक्टली। जैसे गजल नाइट अब आप हो गई, कवाली नाइट आ गई, बिल्कुल, पता नहीं क्या बिल्कुल। क्या नाइट आने लग गई बिल्कुल। हैं। मेरी फैमिली में पता है कलर नाइट भी होती है, बहुत कुछ होता है, पता रंग नहीं उसमें होते वो हैं। बता देते हैं कि ये कलर पहन के आना है सबने। एग्जैक्टली, रंग होते हैं। फिर अब तो डांस प्रैक्टिसेस के लिए भी पूरे पूरे जी, इवेंट्स होते जी, हैं। जी, जी। बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ। बहुत प्रेशर हो गया है शादी में। बहुत प्रेशर मैं हमेशा कहती हूँ शादी को एंजॉय करना चाहिए रादर देन लाइक उसको अपने ऊपर एक बर्डन। बर्डन। पर क्या करें अरसलान, मुझे हमेशा शादियां बर्डन लगती हैं। मुझे भी। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि हम इस बर्डन को थोड़ा हाँ, इजी करते हैं, थोड़ा जी। कम करते हैं, तो डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो हम लोगों ने आई गेस अरसलान 8 डिफरेंट इवेंट्स हैं 8 जिनके events ऊपर हैं। हम बहुत क्विकली बात करेंगे कि हम उन इवेंट्स को किस तरह से कवर करें, उन जी। इवेंट्स पे हम क्या पहने, जी। कम बजट में रहते हुए अच्छा लगने की कोशिश करेंगे। स्पेशली ब्राइड और ग्रूम की हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अरसलान। तो सबसे पहला जो इवेंट है वो, उससे तो पहले मेरा बड़ा इख्तलाफ है वो है ब्राइडल शावर। जी बिल्कुल। तो इसमें ग्रूम शावर क्यों नहीं होता? अरसलान, ग्रूम का मेरे ख्याल में एक तो मुझे लगता है बात वही है कि हमारे लड़के एक्सपेरिमेंट नहीं करते। हाँ, कर ठीक है, सकते हैं। आई मीन ग्रूम बैचलर नाइट करते हैं, बैचलर पार्टीज थ्रो करते हाँ, हैं। वो बेचारे सिंपल खेल जाते हैं ना। वो कर लेते हैं। लड़कों को इतना होता भी नहीं है, इतनी एक्साइटमेंट होती भी नहीं है, शायद लड़कियों को ज्यादा होती है शादी की। तो ब्राइडल शावर में हम सिर्फ लड़कियों की बात करेंगे, राइट? बिल्कुल। क्योंकि ब्राइडल शावर ब्राइडल शावर है और ये है कि अरसलान उसमें ये हमने थोड़ा वेस्टर्न अपने कल्चर से अडॉप्ट किया जी, है। ये जी। ब्राइडल शावर ये हमारे पहले तो एक टाइम होता था कि इतना हमारे सोसाइटी का पार्ट नहीं होता था, बट अब लाइक कुछ सालों से आप देखते आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा होता है। लड़कियों के ऊपर, ब्राइड्स के ऊपर स्ट्रेस होता है कि हम क्या पहनेंगी। ब्राइडल शावर है हमारा, हमारी सारी बेस्ट फ्रेंड्स आ रही हैं और थीम रखते हैं और पार्टी होती है। तो आप बताएं कि इस दफ़ा ब्राइडल शावर में क्या आप देखते हैं? मैंने कुछ देखी है, जैसे सेलिब्रिटीज़ की शादी भी मैंने देखा है, कुछ लोगों ने पजामा पार्टीज़ की। तो वैसे आप क्या अच्छा, मुझे रिकमेंड लगता है करते हैं? कि जिस तरह से पजामा पार्टीज वाला ट्रेंड भी एक टाइम पे जी, बहुत चला जी, था। जी, लाइक जी। वो वैसे भी ब्राइडल शावर से पहले भी वो ट्रेंड बहुत जी। चला था। पर मेरे ख्याल में ब्राइडल शावर को थोड़ा सा ना हम फॉर्मल रखते हैं। मतलब थोड़ा वेस्टर्न जब आप पहन रहे होते हैं वेस्टर्न, और मुझे लगता है हम थ्रू आउट हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं अरसलान, उसमें हमारे पास मार्जिन वेस्टर्न पहनने का बहुत कम होता है। जी। और फिर जो ब्राइड होती है उसको ना एक ऐसा वेस्टर्न गाउन पहनने का दिल करता है। जी। ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि लाइक आगे जितने भी 5 6 7 उसके इवेंट्स हैं,
इवन शादी के बाद भी उसने जी। ईस्टर्न ही पहनना है, वो ज्वेलरी पहन के दावतों पे भी जाएगी, वही दुपट्टे और वैसे भी ये जो इवेंट है वो वेस्ट से आया ना, तो थोड़ा हाँ, वेस्टर्न हाँ, मुझे लगता है थोड़ा फॉर्मली वेस्टर्न जो होता है ना, Formally वो लाइक गाउन्स पहने बहुत जी। अच्छे, बहुत डिफरेंट। पहले एक टाइम होता था आपको पाकिस्तान में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, जी। लड़कियां जो थी, ब्राइड्स जो थी, वो ऑनलाइन ऑर्डर कर रही हैं बड़े ब्रांड से, दुबई चलेगी शॉपिंग करने, अच्छा मैं इधर जा रही हूँ अपना गाउन लेने या ये वो। तो मुझे लग रहा है कि अब वो पाकिस्तान में भी हमारे डिज़ाइनर्स ने बड़ा काम करना शुरू जी। किया है। तो कट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, जी। बहुत अच्छे हमारे गाउन्स के कट्स आ रहे हैं, थोड़े वेस्टर्न, हाँ। और ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, फिटिंग के ऊपर काम जी। हो रहा है। जो छोटी छोटी हमारी वेस्टर्न गाउन्स में डिटेलिंग्स होती हैं, जैसे आपकी डार्ट्स होती हैं, जी। जो फ्रेंच डार्ट्स होगी, या आपकी डिफरेंट आपकी बॉडी की फिटिंग के जी। लिए डार्ट्स डाली जाती हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा प्ले किया जा रहा है। जी। अभी मैंने रिसेंटली एक देखा कि एक गाउन था, उसके डार्ट्स के ऊपर जिप्स लगी हुई थी, ओके। और वो बड़ी खूबसूरती से उसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ था, वो डिज़ाइन एलिमेंट को, डार्ट्स को आपस में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो जिसके ऊपर हमारे डिज़ाइनर्स काम कर रहे हैं। और जहाँ तक कलर की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में कलर जो है ब्राइडल शावर का बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट। मोस्टली लड़कियां क्या करती हैं कि थोड़ा पेस्टल में प्ले करती हैं, जी। क्योंकि वो उनको लगता है कि शायद हम या मोस्टली ब्लैक में चली जाती जी। है, तो उनको ये लगता है कि शायद हम ये वेस्टर्न वेयर पहनेंगी तो कुछ लड़कियां होती हैं, कुछ ब्राइड्स होती हैं जो नहीं उस तरह से कैरी जी। कर सकती, तो उनको अपना पता होता है, तो इसलिए वो सेफ एंड पे प्ले करती जी। हैं। पर मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि मुझे लगता है कि ब्राइडल शावर को, क्योंकि वो सब एक गर्ल्स का इवेंट है, उसको थोड़ा हैपनिंग और थोड़ा मुझे लगता है ग्लिटरी होना चाहिए। वाइब्रेंट से ज्यादा ग्लिटरी होना चाहिए। ओके, आई गॉट योर पॉइंट। आप समझ रहे हैं, मतलब जी, उसमें शाइन होनी चाहिए, उसमें एक स्पार्क होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, थोड़े से जैसे डार्क कलर्स के साथ आप गोल्ड ऐड करें ढेर सारा। मैं अगर आपकी तो बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करूं तो माइंड तो नहीं करेंगे आप? प्लीज मेरे ख्याल में डार्क कलर्स के अगले इवेंट्स में हमारे पास बड़ा मार्जिन होता है डार्क कलर्स में खेलना, जो हम आगे इवेंट्स की बात पर करेंगे। आप फिर वही देखें कि मैं वो थोड़ी वो ढकियानुसी सोच है। नहीं अरसलान, आप ठीक कह रहे हैं, बट अब फिर भी ये देखें कि आपका एक पहला इवेंट है। अब जैसे आप नेक्स्ट इवेंट पे जैसे जैसे जाते जाएंगे, कुछ पेस्टल्स भी होंगे, कुछ लाउड भी होंगे। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि जैसे लेट्स से अगर आप एक बहुत प्यारा नेवी ब्लू कलर का गाउन बनवाएं, आई मीन लाइक आप समझ रहे हैं, सिल्क सैटिन का गाउन आप बनवाएं, और उसके साथ ग्लिटर्स हो, और उसके साथ आप बेशक उसके नीचे मैंने रिसेंटली अपनी एक फ्रेंड के लिए डिज़ाइन किया था, तो उसका मैंने लाइक मिड थाई तक करके नीचे से मैंने सेम उसी कलर की कैन थोड़ी सी बिल्कुल एजेस नज़र आ रहे थे, वो बहुत ही खूबसूरत एक गाउन, दैट वाज इन रॉयल ब्लू कलर। तो मतलब आई मीन यानी कि कलर्स में हमें खेलना चाहिए, कलर्स में खेलना चाहिए। और फिर आप अपने लाइक जैसे ब्राइड है, वो अपनी फ्रेंड्स को बता सकती है कि अच्छा मेरा ये कलर है, स्पेसिफिक है, सो यू आर नॉट गोइंग टू वेयर दिस कलर, सो आप जो हो आप उसके अलावा कोई कलर्स चूज कर लो। अब तो प्रॉपर थीम थीम्स होती हैं ब्राइडल शावर की, कपकेक्स भी होते हैं उसी कलर के, बहुत कुछ होता है, फ्लावर डेकोरेशन सब कुछ उसी कलर में करके कुछ होता है। अच्छा, एक चीज जो मुझे इसमें प्रॉब्लम नजर आती है ब्राइडल शावर्स में, वो आप जरा लड़कियों को थोड़ा एजुकेट करें इस मामले में। बाल क्यों खोल के आ जाती हैं? अगर बाल खोल के भी आ जाती हैं तो बना के क्यों नहीं आती? अच्छा, एक ही बहुत बड़ा ना हमारे कंट्री में एक मुझे लगता है शायद हमारी लड़कियों के अंदर ये है कि हम बाल खोलेंगी तो हमारे अंदर वो ऑटोमेटिकली एक वेस्टर्न लुक आ जाएगी। ऐसा नहीं होता जी, ऐसा नहीं होता। आप हाई पोनी टेल कर सकती हैं, आप बंद कर सकती हैं जो आपके वेस्टर्न बन्स होते हैं, आप उसके अलावा आप हॉलीवुड वेव्स कर सकती हैं। देयर सो मेनी डिफरेंट हेयर स्टाइल्स। अरसलान, बात ये होती है कि वो आपके कट लाइन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कट लाइन पहन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना हेयर स्टाइल। और मुझे लगता है कि आजकल की लड़कियां इतनी एजुकेटेड हैं कि वो ना अपने मुझे तो लगता है कि वो जैसे ही वो 18 की उम्र क्रॉस करती है या शायद उससे पहले, तो ना अब तो वो स्क्रीनशॉट का ज़माना है, तो वो स्क्रीनशॉट कर लेती है कि अच्छा ये वाला हेयर स्टाइल और मेकअप मेरा इस दिन के लिए होगा, ये वाला इस दिन के लिए होगा। तो मुझे लगता है पहले से ना ज़रा अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग बहुत एजुकेटेड होते जा रहे हैं। तो एक ये मसला तो चलो आपने हल कर दिया बालों का, आपने बता दिया कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक और मसला भी हल कर दें जी। ताज पहनना जरूरी होता है? बिल्कुल भी नहीं, प्लीज कहे ना प्लीज। कोशिश किया, क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि हमें क्राउन्स जो है वो
शायद बहुत अभी तक वो उस तरह का ट्रेंड नहीं है, अनलेस अनटिल कि आपने कोई डायमंड का क्राउन ना पहना हो। क्राउन बहुत फेक लगते हैं, बहुत फेक लगते हैं। मुझे लगता है वो बस वो ब्यूटी पेजेंट तक रहने चाहिए। क्योंकि अरसलान, क्योंकि बहुत नहीं, इवन अगर आप देखें कि बहुत, अगर मैं बहुत ऐसी शादियों की बात करूं कि जिसका बजट भी बहुत ज्यादा हो, वो भी कोई क्राउन लेके आके वो पहनती है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो नहीं जा रहा होता, नहीं किया करे, वो कोऑर्डिनेट नहीं करता। हाँ, थोड़ा सा अगर आप करते भी है तो थोड़ा मिनिमल कर दे उस क्राउन को। बहुत ज्यादा वो हैवी क्राउन्स और वो बड़ा अजीब बुरा लग रहा है ना, खत्म करना चाहिए। आई एम सॉरी टू से, हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं या जिनके पास वो जाती हैं, वो क्या करते हैं, वो क्राउन के साथ एक बहुत ही गंदा सा हेयर बन बनाती है। शायद आप आई होप कि आप सबके माइंड में वो आ गया हो कि मैं किस बन की बात कर रहा हूँ। तो वो बहुत ही थोड़ा सा ना कुछ मिक्स हो जाता है। एक तो हमारे कलर वीटिश है, ऊपर से हम जब वो वेस्ट को कॉपी कर रहे होते हैं, वेस्टर्न वेयर पहन रहे होते हैं, तो कुछ ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। अपना मैंने वही वाली खूबसूरत बात, बी यू एंड लेस इज मोर, लेस इज मोर एंड बी यू। आप देखें आप क्या उसको कैरी कर सकती हैं कि नहीं कर सकती। Exactly. तो वो बड़ा जरूरी है। हर चीज में लकीर का फकीर बनना जो है वो भी ठीक नहीं है। तो अगले मिनट पे चले उमर, लेट्स हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल में हमने काफी डिस्कशन कर ली ब्राइडल शादी। स्टिल अगर किसी को कोई इशू होता है तो वो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट आता है जी, मंगनी, एंगेजमेंट। हो गई तेरी मेरी मंगनी, ये गाना है। ओह अच्छा, मैंने नहीं सुना। चलिए मैं आपको भेजूंगा। ठीक है। हो गई तेरी मेरी मंगनी, हो गई तेरी। एंगेजमेंट हाँ जी। अच्छा, एंगेजमेंट कुछ लोग जो होते हैं वो जरूरी नहीं समझते, मतलब मोस्टली। हाँ, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा, जिस तरह आप ब्राइडल शावर का कह रहे थे ना कि क्लोज फ्रेंड्स का एक इवेंट होता है, ये जो एंगेजमेंट होता है ये क्लोज फैमिली का इवेंट होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने उधर भी खूबसूरत दिखना ही होता है। तो आप बताएं, इधर तो अब लड़का भी आ जाएगा, लड़के के बारे में भी बताएं और लड़की के बारे में भी बताएं। अच्छा, तो पहले हम थोड़ा कलर्स के ऊपर बात करते हैं। जी जरूर। कट्स के ऊपर बात करें। आप पहले कलर्स पे बात करें, क्योंकि मेरे ख्याल में एंगेजमेंट शादी में मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कलर। सबसे बड़ा सवाल ही एक इंसान का वही होता है कि जी मैं किस कलर का बनवाऊं। एग्जैक्टली। क्योंकि सब कलर्स में हर तरह की चीजें बन चुकी हुई होती हैं और बस उधर आपने बैठ के डिसाइड करना होता है कि मतलब। तो अब आप बताएं कि अब इस दफा एंगेजमेंट के लिए, क्योंकि अब आप रेड भी नहीं कर सकते, क्योंकि रेड आपको पता है किस फंक्शन से है, गोल्डन और सिल्वर में भी बहुत। तो आप मुझे बताएं कि एंगेजमेंट में किस तरह की कलर्स हैं? अरसलान, एंगेजमेंट के लिए व्हाट आई विल सजेस्ट कि थोड़ा हम पेस्टल टोन्स, और पेस्टल में भी हम थोड़ा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम अर्दी टोन्स की तरफ काम करें, ज़रा खुद को सेफ रखें, क्योंकि आपको पता है कि आपने आगे जैसे जैसे एक स्टेप आपने अपने मेन डे की तरफ जाना है, आपके कलर्स वाइब्रेंट होते जाएंगे। जी वही बात, आपके बहुत लाउड होते जाएंगे, आपके ड्रेसेस हैवी होते जाएंगे। तो लेट्स यहाँ पे थोड़ा सा सेफ प्ले करते हैं। ये मेरे ख्याल में ना ये पूरे इवेंट्स में हमारा वो इवेंट है जिधर लेस इज मोर हमारा सबसे बड़ा मोटो होना चाहिए। अच्छा, मैंने देखा है कि बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है अरसलान के लोग एंगेजमेंट के ऊपर ना मतलब इतना खर्च नहीं करते। दैट्स अ गुड थिंग जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आई मीन ऑलरेडी इतने बर्डन होते हैं, शादी पे खर्च इतने होते हैं, सो उसमें ये करें कि आप एक प्लेन, जी मैं भी यही कहना चाह रहा था, एक प्लेन शलवार कैरी कर लें आप। अगर आप इफ यू वांट कि अगर आप थोड़ा सा और आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब थोड़ा सा, सॉरी नॉट आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा सा ज़्यादा उसको शादी इवेंट करना चाह रही हैं या उसको एक प्रॉपर इवेंट की तरह करना चाह रही हैं, गो फॉर अ सिंपल, वेरी सिंपल लहंगा। सेम बेसिक, आप लेट्स से मिंट ग्रीन, मिंट ग्रीन एक कलर है, ठीक है, आप मिंट ग्रीन पहनती है, उसके ऊपर फोन काम हो, ठीक है, सिल्वर फोन काम हो, और उसके साथ बिल बहुत बेसिक और मैं कहता हूँ मतलब वो ऐसा लहंगा कि वो आप अपनी किसी दूर पार के रिश्तेदार की शादी पे भी पहन सके। लाइक कितना सिंपल वो लहंगा होना चाहिए, ठीक है, एक बिल्कुल नॉर्मल से दुपट्टा हो, एंड यू आर रेडी फॉर योर एंगेजमेंट, आई गेस। लाइक मैं उससे भी एक सिंपल बताऊं आपको। जी आप बताइए। मेरा जो दिल करता है, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मेरे दिमाग में कि प्लेन शलवार कमीज होनी चाहिए, प्लेन, कुछ भी ना हो, सही, और उस पे थोड़ा सा हैवी दुपट्टा हो जाए। दैट्स अ रियली कूल आइडिया, बट मुझे लगता है कि ये वाला जो आइडिया ना, जो हैवी दुपट्टे वाला, ये लोग थोड़ा सा ना जरा माइयों और ढोलकी के लिए सेव करते हैं। आई थिंक थोड़ा सा वो जो एक आजकल आई हुई है ना, वो जो दुपट्टे के आगे से कुछ
बूढ़े बंदे के बाल लगे हुए होते हैं उसे क्या बोलते हैं? दुपट्टे के आगे लगे हुई होती है ना, इसी को बाल निकले हुए होते हैं। किरण। किरण, ओके किरण। काफी मुश्किल था अरसलान मेरे लिए गेस करना मुझे शुक्र है यार कि आपको आप किरण की बात हाँ, करें। जी, मैं कह रहा हूँ वो अगर होना कि मंगनी पे बड़ा अरसलान, प्यारा मुझे लगता लगेगा। है वो तो अब तो हर जगह। अच्छा, हम मुझे लगता है कि किरण की मंगनी पे जरूरत नहीं होती। नहीं, अच्छा, ठीक है। मंगनी थोड़ा सा ना बहुत एक अरसलान डेलिकेट फंक्शन है। वेरी डेलिकेट। इट्स लाइक आप सोचे ना, एंगेजमेंट, हाँ। इट्स ऑल अबाउट अ डे इवेंट। जी। धूप है बाहर, बहुत पेस्टल कलर्स, बहुत लाइट कलर्स, पिंक्स में आप मिंट ग्रीन, या जैसे हमने पिंक पहना हुआ हाँ। है। आई मीन हम शादी के लिए तैयार हाँ, हैं। इवन ये जो मैंने पहना हुआ है ये मैंने एक एंगेजमेंट के लिए बनाया था। ओके 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 ओके। और मतलब इस तरह के आप जो बहुत लाइट कलर्स होते हैं, ठीक जो है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, लाइक ब्लूज में चले जाएं। ठीक है। और फिर लड़कों को मैं ये सजेस्ट लड़कों पे आए। लड़कों पे मैं ये सजेस्ट करूंगा कि प्लीज सूट मत पहन लिया करें जी। एंगेजमेंट पे। प्लीज सूट मत पहन, अनलेस अंटिल इट्स अ बिग इवेंट। हाँ, कुछ लोगों की बहुत बड़ी मंगनियां होती हैं जो फिर कई साल चलती हैं। हाँ, और फिर कोई नहीं, मैंने आगे कुछ नहीं था कहना, आप क्यों हंस रहे हैं? अरसलान, आपने ऐसे बात की, मुझे कोई याद आ गया कि अच्छा, जिसकी अच्छा, engagement- sorry. अच्छा, सो लड़के सेमी फॉर्मल, Okay. सेमी फॉर्मल, जैसे आप एक बहुत अच्छी फॉर्मल पैंट्स लें। लेट्स से अगर मैंने लड़कियों को बोला है कि वो लाइट कलर्स करती हैं, या जिस तरह के आप बेज, ब्राउन, ब्लू, जो आपका बेसिक स्काई जी, जी, ब्लू जी, है। जी। फिर उसके बाद और फिर मटेरियल लड़कों के जो होते हैं ना, वो मुझे लगता है कि लेट्स से अगर समर्स हैं तो आप लिनन में चले जाएं, जी। अगर विंटर्स हैं तो आप थोड़ा ट्रॉपिकल की तरफ चले जाएं, थोड़ा खद्दर की तरफ चले जाएं। बहुत अच्छी अच्छी पैंट्स बन जाती हैं खद्दर के फैब्रिक की। उसके अलावा सूटिंग का फैब्रिक होता है लड़कों के लिए, बहुत ब्रीदेबल से अगर समझ में तो। अब मैं विंटर की बात करूँ अच्छा, कि winter। विंटर में आप खद्दर यूज़ करें, समर में आप लिनन यूज़ करें, कलर्स आप लाइट रखें। उसके ऊपर आप एक ड्रेस शर्ट बनाएं, थोड़ी सी उस ड्रेस शर्ट को स्टाइलाइज कर दें। अगर आप टाई नहीं पहनना चाह रहे तो ना पहने। एंगेजमेंट में टाई की वैसे ज़रूरत भी नहीं होती। है, बट वो ओपन बो बहुत अच्छी लगती है। जी। मतलब आप ड्रेस शर्ट के ऊपर आपका बटन खुला हुआ है, ओपन बो के साथ आप प्रॉपर फॉर्मल शूज, वो सेमी फॉर्मल लुक आपकी। तो आई थिंक दैट इज सो परफेक्ट फॉर योर एंगेजमेंट। एंड वो कलर्स थोड़े से कॉम्प्लीमेंट कर लिया करें आप अपने ब्राइड से, आई गेस कोऑर्डिनेट कर लिया करें, क्योंकि लड़कियों, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लड़कियों को ऑलरेडी माइंड में होता है कि हमने क्या पहनना है, क्या करना है, किस तरह से करना है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन कर। मेरी फैमिली में आपको मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट इवेंट पे चलेंगे। मेरी फैमिली में यूजुअली जो लड़के हैं एंगेजमेंट पे यूजुअली वाइट शलवार कमीज पहनते हैं। दैट्स इट, सिंपल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं। अरसलान, यहाँ पे ये भी होता है कि इट डिपेंड्स ऑन फैमिली टू फैमिली फैमिली। मैं अपनी फैमिली का वैसे आपको बता रहा था, ऑन पीपल टू पीपल, लाइक हर बंदे के लिए एक डिफरेंट। तो मेरी वो साउथ पंजाब वाली फैमिली है ना, अच्छा। तो वो फिर वो थोड़ी इस साइड पे थोड़े ज्यादा ट्रेडिशनल होते हैं। तो अच्छा, हमारे जो मेरी फैमिली में एंगेजमेंट होती है वो बहुत सिंपल होती है। जी जी जी, बहुत सिंपल होती है, क्योंकि मेरी फैमिली वाले ये कहते हैं कि शायद ये शुरुआत है, इसको सिंपल रखते हैं, जरा दुआ खैर जी, इसको दुआ खैर, कुछ लोग इसे दुआ खैर भी बोलते हैं एग्जैक्टली मंगनी की जगह। तो मतलब वो उस तरह वाली चीज़ है, तो उसको सिंपल रखते हैं, बहुत सिंपल रखते हैं। ठीक है, फिर आगे चलें जी, सिंपल से जरा बाहर आए, एक स्टेप हम और ऊपर चलते हैं। ये बिल्कुल वैसे आज हमने बड़ा खूबसूरत सेट किया है, कपड़े भी स्टेप वाइज ही हैं, एग्जैक्टली, है ना। तो निकाह पे आ जाए। निकाह जी, निकाह पे आ जाए। वैसे तो मैं निकाह के अलग इवेंट के खिलाफ हूँ, लेकिन अब बात चल पड़े हैं, जमाना है तो चलते हैं साथ जमाने के। वैसे अरसलान, मैं आपको बताऊं, निकाह मेरा फेवरेट इवेंट है, लेकिन उसको बारात के साथ होना चाहिए। नहीं ना अरसलान, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि निकाह आप ना 4-5 दिन पहले एक छोटा सा इवेंट करके करें। आई मीन इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इवेंट, और बीइंग मुस्लिम हमारे लिए ये एक इम्पोर्टेंट, हमारा तो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए निकाह का ही होता है। तो मुझे लगता है इसको खूबसूरत होना चाहिए, जहाँ पे हम बाकी इवेंट्स के ऊपर फजूल खर्ची करते हैं, तो जो हमारा एक मेजर, जो हमारी जिस चीज उसको जितना खूबसूरत बना सकते हैं बनाना चाहिए, उसको सिंपल और खूबसूरत। जैसे मैंने कहा ना कि एंगेजमेंट डेलिकेट इवेंट है और निकाह एक सिंपल इवेंट है। जी। तो निकाह के ऊपर हम बात करते हैं, लड़कियों में आ जाए। अच्छा, मैं दोनों की इस वक्त कोऑर्डिनेशन में बोलेंगे। हाँ, क्योंकि फिर अगर हम इस तरह से लड़कियां और लड़के अलग अलग करेंगे तो
आई थिंक ड्रैग होएगा। ड्रैग हो जाएगा, ठीक है ठीक है? ठीक है ठीक है। तो अच्छा, कलर्स में अगर हम बात करते हैं, वाइट, ऑफ वाइट, Okay. बेज, फॉन, गोल्डन, यस, आई मीन सिल्वर, आई मीन ये कलर्स कूल टोन्स जो होते हैं, बहुत, है ना? आपने, मुझे लगता है कूल की बजाय इसको आप कह लें कि बेसिक टोन्स, बेसिक टोन्स, ओके बेसिक ओके वाइट, ओके ओके। वाइट्स के ऊपर फिर उस वाइट्स में भी बहुत सारी टोन्स आ जाती हैं, कुछ एमरल्ड, सॉरी पर्ल वाइट हो गया, थोड़ा सा बेज, मेरे दिमाग में ना वो निर्मल खावर का वाइट आ रहा है, बटर वाइट, नेमल खावर, नेमल खावर, सॉरी, हाँ नेमल खावर, उनका वाइट मुझे दिमाग में आ रहा है, बहुत अच्छा है था, ना? वो एमएनआर का था, एमएनआर का था, ओके ओके, एमएनआर का था। जी जी अच्छा, तो वाइट्स में रहे, जी। ठीक है। फिर उस इवेंट की उस इवेंट का मुझे लगता है निकाह का प्रेशर भी होता है, जी। ठीक है। तो फिर मुझे लगता है कि लोग, क्योंकि ब्राइड और ग्रूम जो है वो एक इट्स अ, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी निकाहs, तो जी। वो लड़का और लड़की जो होते हैं वो उनके ऊपर एक प्रेशर होता है, जी। वो कबूल है कहना, हमें लगता है कि इट्स अ वेरी इजी थिंग, बट मैंने आई हैव सीन इट लाइक यू नो विद माय आईज, लाइक रो रहे होते हैं, इवन हाँ। ग्रूम जो होते हैं वो इमोशनल होता है, शैटर्ड होते हैं, वो इमोशनल, क्योंकि एक जिंदगी की नई शुरुआत शायद ये होती है। शैटर्ड मैंने वर्ड गलत तो नहीं बोल नहीं, दिया? आपने ठीक बोला है, अच्छा ठीक है, कहीं sorry। किसी हद तक है ना? शटर्ड होते हैं, हाँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको आप ये इवेंट करें, लाइक कुछ लोग मस्जिद में करते हैं, हाँ। बादशाही मस्जिद में, बड़ी मॉस्क में, जस्ट एक फेस्टिवल, मैं जिद करूंगा आपके जी, साथ, जी। निकाह का इवेंट दिन को ही होना चाहिए, दिन को ही होना चाहिए, है ना? रात को हाँ, नहीं होना चाहिए, दिन को होना दिन चाहिए, को रोशनी में सूरज की, एग्जैक्टली, है ना? वही ना, उसकी एक वाइब भी अलग है। हाँ। फिर अब तो निकाह के लिए वो एक पुराने जमाने का एक बहुत पुराना ट्रेडिशन होता था, जमीन पे बैठ के। ओके आपने शायद वो देखा जी, होगा कि प्रॉपर एक स्टेज बन रहे हैं आजकल। जी, 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 अब एक तरफ ब्राइड होती है, एक तरफ ग्रूम होता है, वो सेंटर सेंटर में में पर्दा फूलों होता का है, पर्दा होता है, प्रॉपर हाँ। फूलों का हो गया या प्रॉपर नेट का होता है, हो गया, मतलब वो जो जैसा जिसकी, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो वो बहुत प्यारा लगता है, जी। बहुत प्यारा लगता है। मुझे लगता है कि हमें निकाह के इवेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए थोड़ा सा। लेकिन अगर आप निकाह के इवेंट्स के थोड़े कट्स बता दें, अच्छा, क्योंकि आप कह रहे हैं ना बैठना होता है, ठीक है, या मतलब कलर्स इसमें का तो मैंने बता दिया और कि हम थोड़ा सा इसमें आप जैसे हमने बात की, कुछ लोग शैटर्ड भी होते हैं, Shattered भी थोड़े होते हैं। परेशान, तो फिर अच्छा। कुछ ऐसा कट होना चाहिए कि कंफर्टेबल भी रहें, बिल्कुल, कि अगर बैठें भी तो कोई इस तरह के मसले ना हो और मैं- कैरी मैं- करने में भी प्रॉब्लम बिल्कुल, ना मैं हो। वही बताता हूँ। कलर्स में हमने बोल दिया कि जी। आपके वाइट, ऑफ जी। वाइट्स, बटर, जी। क्रीम, ये वाले कलर्स, और जब हम मूव करते हैं कट्स के ऊपर, सिलवेट्स के ऊपर, गरारे, शरारे, आई okay, मीन लाइक okay. शॉर्ट शर्ट, शरारा, आपका नेट का दुपट्टा, जी, जी। जिसके ऊपर किरण लगी हो, किरण। कितना अच्छा लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे आई थिंक किरण लगी हुई जो आपका, अब जब, बिकॉज मैंने मोस्टली देखा है निकाह के इवेंट पे लड़कियां ब्राइड्स वेल करती हैं, जी, जी, तो जी। उसके ऊपर किरण लगी हुई हो तो वो बहुत अच्छा लगेगा। फिर लड़कों की तरफ अगर आते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि निकाह के ऊपर पजामा मत बनवाएं, शलवार में ही रहें, Okay. शलवार, कुर्ता, एंड देन प्लीज शॉल्स मत पहना करें। Okay. निकाह पे लोग पहन लेते हैं, पहनते ग्रूम्स पहन लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम शायद आगे हम कोई ऐसा इवेंट नहीं करेंगे, हम लोगों- मुशायरा करने लगे। हर तो नहीं, कुछ लोगों की कवाली नाइट होती है जिसमें वो लोग पहनते हैं, पर जिन लोगों की कवाली नाइट नहीं होती तो वो क्या करते हैं, वो शॉल निकाह पे पहन लेते हैं। मेरी बातों का माइंड ना क्या तो- करे, मैं आपका मूड लाइट करने के लिए नहीं बातें नहीं, करता हूँ। आई एम वेरी अच्छा, हैप्पी, sorry, मेरा मूड बहुत लाइट है। अच्छा, हाँ। तो अच्छा, निकाह में शलवार कमीज के साथ अगर लेट्स से आपकी ब्राइड का जो कलर, जो ड्रेस का कलर जी। है, उसके जो सॉरी एम्ब्रॉयडरी का कलर है, जी, लेट्स जी, से जी। इट्स गोल्ड, जी। लेट्स से इट्स सिल्वर, Silver। तो आप उस, मुझे लगता है कि आप उस एम्ब्रॉयडरी के अकॉर्डिंग अपनी वेस्ट कोट जी, 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 बनवाएं, ओके, इट ओके, लुक्स ओके। सो गुड, मैं- ठीक है। और मैंने एक मेरे क्लोज फैमिली मेम्बर है, मैंने उनका निकाह मैंने स्टाइलाइज किया था। सो व्हाट आई डिड कि जब ब्राइड का दुपट्टा बन रहा था जी। तो मैंने वैसे ही एक पॉकेट स्क्वायर ग्रूम के लिए बनवाया, Very तो वो nice। मैंने उसकी पॉकेट्स वेस्ट कोट की पॉकेट में लगाया, इट लुक्स सो गुड। वो एक सिमेट्री भी थी, एक एसिमेट्री भी थी, वो कुछ पता चल रहा था कि जोड़ी लगे। हाँ, मतलब वो पता चल रहा था कि मेहनत हुई भी है। हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि अरसलान, छोटी छोटी चीज़ें जब आप ऐड करते हैं ना, आप छोटी डिटेल्स ऐड करते हैं, डिटेल्स, तो वो ऑटोमेटिकली एक लोगों को पता चलता है कि हाँ, मेहनत हुई है,
वो दिखने जी, लगता है। जी। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये कर लिया करें। ठीक है, और आगे चले या अभी कुछ रहता है नहीं, निकाल आई थिंक, और बाकी जहाँ तक शूज़ की बात है, लड़कियां मोस्टली हील्स प्रेफर करती जी। हैं, पर अगर आ रहे हो शरारे के नीचे, आई सजेस्ट के गो फॉर खसास, ओके, गो फॉर ईस्टर्न जूते जो होते ऐसा हैं, कुछ फ्लैट हो। जो फ्लैट हो, ठीक है, फ्लैट हो। ठीक है, ठीक है, ठीक और फिर लड़कों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वो पेशावरी चप्पल कर लें शलवार यही के कहना नीचे, था मैंने। क्योंकि वो इतनी अच्छी लगती है। अच्छा, मुझे लगता है कि हमारे अपने पाकिस्तानी जो ट्रेडिशनल जूते हैं, जूते हैं, उनकी एक ग्रेस जो है ना, वो जी, बहुत हाँ ज्यादा जी, है, हाँ जी, हाँ बहुत जी, ज्यादा ऐसे ही है। पेशावरी चप्पल की तो कोई अलग ही ग्रेस है वैसे। सही। मेरे पाँव में अच्छी नहीं लगती, मुझे बड़ा दुख है। कोई बात नहीं, मेरे में भी नहीं अच्छी पतले लगती है। पाँव है ना इस समय अरसलान मेरे पाँव में भी नहीं अच्छी हाँ, लगती यही मसला है। चले आगे चले। जी। आगे इवेंट आता है जी मायूं। मायूं, अच्छा, मेरा सबसे फेवरेट इवेंट यही है, अच्छा मायूं मायूं, और मेहंदी। ओके नाइस। उसमें वो जो हम देखते हैं ना, वो जो कुछ लोगों के ट्रेडिशंस होते हैं, रस्में होती हैं, Exactly. वो मुझे देखने का ना शुरू से बहुत शौक है। अच्छा, तो मायूं पे आ जाए। मायूं के कलर्स की बात करते हैं। वैसे मायूं की ब्राइड्स जो होती हैं वो मोस्टली येलो ही पहनती हाँ, हैं। उसमें कलर की मुझे लगता है हमारे पास लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन क्या मतलब, हम मुझे लगता है कि ये जो मायूं, ढोलकी, जी। मेहंदी, ये जो कुछ इवेंट्स है ना, इनमें हमारे पास कलर्स ही, मुझे लगता है ये येलो, हाँ। ऑरेंज, पिंक, प्लम, पर्पल, ये वाले होते हैं। बट फिर वही बात के जो हमारी ब्राइड्स होती हैं, जो हमारा ये जो फीमेल पोर्शन है, ये थोड़ा ज़्यादा एजुकेटेड जी, होता जी, है। जी, जी। इनको पता होता है कि इन्होंने क्या पहनना है, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने किस तरह की चीज़ें, किस तरह का कौन सा कलर किस दिन के लिए इन्होंने मुख्तस करना है। हाँ। ओ वाह, मुख्तस हाँ। करना है, ठीक है। तो उसमें ये है कि येलो मोस्टली येलो। मायूं की ब्राइड्स येलो पहनती हैं, विद हिंट ऑफ ग्रीन कह लें, जी, जी, थोड़ा जी। सा वो येलो के साथ कोई ना कोई बिल्कुल। अच्छा, कलर ब्लॉकिंग। कलर ब्लॉकिंग कर लेती है, पर मोस्टली मैंने देखा है कि हेड टू टो येलो पहनती है। हाँ, ऐसा होता हेड है। टू टो जी, येलो जी, जी। पहनती है, गजरे येलो होते हैं, इवन ज्वेलरी आपकी जी। फ्लोरल होती है, जी। येलो फ्लावर, गेंदे के फूलों की होती है, या फिर एक आध बीच में गुलाब या मोतिया जी, नजर आ जी, जी, जाता नजर है। आता है। तो मुझे लगता है कि वही एक हुस्न है हमारे इस मायूं के हाँ जी। इवेंट का। उसमें भी अच्छा, इट्स मोर लाइक अ क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड Okay. इवेंट। Yes. तो लड़की इतना तैयार नहीं होती, ये मैंने चीज़ नोट की है। मतलब शायद हम फैमिली की तरफ से प्रेशर होता नहीं, है। एक्चुअली मैं थोड़ा आपको बता दूं, जी, जी। बेसिकली मायूं का होता ही यही है कि जब मायूं में बैठ जाती, वैसे तो अब ट्रेडिशन लोग भूल गए हैं, वैसे भूल गए हैं, ट्रेडिशन पे सही। हमें बात करनी चाहिए। हाँ। मायूं का जो असल ट्रेडिशन यही होता है कि जब मायूं के लिए दूल्हे वाली की साइड से आती हैं दुल्हन को मायूं पे बिठाने, तो वो होता यही है कि भाई इसके बाद अब ये लड़की ना ज्यादा घूमेगी फिरेगी, घर में बैठेगी। पुराने जमाने में 16 सिगार होते थे, 16 सिगार, तो 16 सिगार okay. एक एक करके ये 16 डिफरेंट चीजें हैं जो सही, पूरे होते हैं। सही। तो उन 16 सिगार में वो और उस औरत को प्रिपेयर किया जाएगा, जिसमें वो Nice. उसमें हल्दी लगाई बिल्कुल जाती है ऐसे ही ताकि होता वो है, जी, जी, जी। ठीक है कम से कम उसके वो धूप के आगे भी एक्सपोज ना हो। वो फिर हाँ। आपने अक्सर देखा होगा, वो कुछ औरतें वो मुंह भी ढांप के रखती हैं। बिल्कुल। तो मायूं बिठाने का जो असल इवेंट है वो होता ही यही है। ओके। मसला ये हुआ है कि हमने इसको भी थोड़ा ग्लैमराइज कर दिया, लेकिन कर हम दिया। इसको बात भी हम ग्लैमराइज के तौर पे करेंगे। लेकिन मेरे पर्सनली सोच है कि मायूं पे ब्राइड जितनी सिंपल हो, विदाउट मेकअप, मैक्सिमम एक काजल लगा ले, आईलाइनर लगा ले। अच्छा अरसलान, मैं बताता हूँ इसको हमने ग्लैमरस क्यों कर दिया इस इवेंट को, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। जी, एग्जैक्टली। हमने तस्वीरें लगानी हाँ होती जी। हैं, और हमें पता है कि जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स जो आ रहे हैं वो लोग भी सोशल मीडिया पे वो हैं, सब पिक्चर लगाएंगे। तो ब्राइड के ऊपर एक प्रेशर आना शुरू हो गया है, ऑटोमेटिकली एक प्रेशर आना शुरू हो गया है कि अच्छा मुझे सिंपल येट एलिगेंट दिखना है, तो मुझे खूबसूरत दिखना है, मुझे ग्लैमरस दिखना है। तो मुझे लगता है कि इसलिए थोड़ा सा जरा मैं आपको बात बताऊं ना, पहले जमाने में होता था जब मायूं बैठ जाती थी ना दुल्हन, तो वो फिर घर से बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन अब जो है ना, वो बेचारी बारात वाले दिन तक बाहर होती है कि मेरा जोड़ा या ये फलानी चीज, ये मैचिंग की जूती। ये तो मुझे लगता है ये तो नॉर्म बन गया, अब नॉर्म हो गया, वैसे पहले ऐसे नहीं होता। ये मुझे लगता है अब आजकल की शादियों का ये एक नॉर्म, एक ट्रेडिशन है कि आपको जोड़े के पीछे आखिरी दिन तक भागना है। जी। तो अच्छा, हम कलर्स की बात कलर्स की तो बात हो गई कि अब हम कट्स, अच्छा वैसे कट्स आप बताएं। कट्स पे मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि लड़के माइयों पे क्या करते हैं अरसलान। अच्छा, यूजुअली जो मायों का इवेंट होता है ना, जैसे हमने शुरू में बात की ब्राइडल शावर की, तो वो वेस्टर्न में वो ब्राइडल शावर ब्राइडल का ही इवेंट होता है।
यूजुअली मायों का इवेंट होता ही लड़की का है, लड़की का है। लेकिन अब हम मायों में भी, क्योंकि हम निकाह पहले कर चुके हुए होते हैं, तो अब वो लड़का लड़की भी इकट्ठे बैठ जाते हैं स्टेज पे। अच्छा, हाँ जी, अब तो यही नजर आ रहा है ना। आपके यहाँ ऐसे नहीं है? देखा है मैंने कुछ शादियों में, पर मैंने मोस्टली देखा है कि बात वही है कि हम अभी तक ना कहीं बीच में फंस गए हैं, बहुत जोर का फंस गए हैं। कुछ लोग जो है वो माइयों में लड़का लड़की इकट्ठा करते हैं, फिर कुछ लोगों की फैमिली प्रेशर शायद मुझे लगता है इतना ज्यादा होता है कि निकाह के बावजूद भी वो कहते हैं कि नहीं लड़की बस हम ही जाएंगे। क्योंकि ये वैसे अगर इसको ओरिजिनली देखें तो ये खसूसन लड़की का ही लड़की इसमें लड़कों की इतनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। सही। तो इसमें आप मुझे बताएं लड़कियां क्या पहने कट्स में? अच्छा अरसलान, मोस्टली जो ब्राइड्स होती हैं वो शादियों में या अपनी जितने भी उनके इवेंट्स होते हैं उसमें वो लॉन्ग शर्ट्स भूल जाती हैं। जी। तो मुझे लगता है कि मायू एक ऐसा इवेंट है कि जिसमें लड़कियां एक प्रॉपर लॉन्ग शर्ट के नीचे पटियाला शलवार कर ले या फिर स्ट्रेट ट्राउजर कर ले, नॉट अ बिग डील, एक स्ट्रेट ट्राउजर कर दें, लॉन्ग शर्ट हो, उसी तरह गोटा लगा हुआ आपका दुपट्टा हो। क्योंकि अब तो गोटे जो है वो हम थोड़ा सा समझते हैं कि थोड़ा सा लाइक आउट ऑफ फैशन है। आउट ऑफ फैशन ना कहें उसको, हम थोड़ा सा समझते हैं कि वो पीछा चला गया है। मेरे तो ख्याल में वो क्लासिक है। क्लासिक तो है, पर अरसलान आप लोग गोटे और इस तरह की वो जो आप समझ रहे हैं, वो एक किरण के साथ एक दुपट्टा आता है जिसपे गोटा लगा होता है, फिर उसके ऊपर वही उसी गोटे की लेस की वो। जी मुझे आइडिया है। एक्चुअली आई एम फ्रॉम साउथ पंजाब ना, सही। तो वहाँ पे गोटा हमारे कल्चर में बहुत घुसा हुआ है। सही। होता ये कि हमारा तो जो ये मेहंदी माइयों के जो इवेंट्स हैं वो विदाउट गोटा अगर किसी ने जोड़ा पहना हुआ हो तो उसमें बातें होती हैं। अच्छा। हो इसने तो कोई क्यों नहीं पहना। माइयों की लिहाज से मुझे लगता है कि गोटा और ये चीजें किरण जो है ना वो होनी चाहिए। हाँ, इवन चुनरी का दुपट्टा बहुत अच्छा, चुनरी का दुपट्टा माइयों के दिन आप अपना लॉन्ग शर्ट और ट्राउजर, लेट्स से ट्राउजर कर लें आप बेल बॉटम्स कर लें, शर्ट के नीचे आप सिगरेट पैंट्स कर लें, मतलब बिकॉज आपकी शर्ट अगर एक लंबी शर्ट जिसके ऊपर गोटा हो। मैं आपको एक बताऊं, मैं अपनी बहन का बता देता हूँ। उन्होंने तो अंगरखा बनवाया ना माइयों के लिए, तो मतलब वही जैसे लॉन्ग शर्ट की आपने बात की, वाकई मेरे ख्याल में माइयों में लॉन्ग शर्ट्स होनी चाहिए। हाँ, एक आपका दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें आप लॉन्ग शर्ट्स रखें। मैं एग्री करता हूं, बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। और फिर गोटा है। एक और चीज आपको ऐड, मुझे लगता है माइयों में सारी डिस्कशन मेरी ही हो गई है क्योंकि मेरा फेवरेट इवेंट है ना। हाँ, इसमें ना शीशा बड़ा प्यारा लगता है ब्राइड पे, अगर वो शीशे का काम अगर हो तो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ना। जैसे चुनरी का दुपट्टा होता है इसके ऊपर भी शीशा लगा होता है, बहुत सारे, बहुत खूबसूरत लगता है। सही कह रहे हैं आप। तो आगे चले। जी बिल्कुल, आगे आ जाए वो इवेंट जिसपे जो है जो मुझे लगता है ये भी क्लोज कजन्स का इवेंट होना चाहिए। ढोलकी। मुझे लगता है क्लोज कजन से ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली की जो यंग जनरेशन होनी चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि ये ढोलकी जरा ज्यादा पसंद की जाती है जो जरा सीनियर हमारी फैमिली के मेंबर्स होते हैं, क्योंकि वो उनको जरा बैठ के ढोलकी बजा, क्योंकि यंग जनरेशन अब नहीं करती यार, मुझे बड़ा दुख होता है ढोलकी चली गई अरसलान। क्योंकि यंग जनरेशन, जैसे हम अब आजकल की भी शादियां देखें, हम भी जाते हैं तो एक तरफ ढोलकी हो रही होगी और अंदर सारे यंग जितने भी लड़के लड़कियां हैं वो डांस प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्योंकि कंपटीशन देना है जी, इधर से उधर से, तो ये वाली चीजें होती है। तो ढोलकी के लिए ढोलकी को कन्वर्ट कर दिया गया है डांस प्रैक्टिसेस में। पहले ढोलकी प्रिपरेशंस होती थी, हमने गाने पे हारना नहीं है दूल्हा दुल्हन वालों से, ऐसा ये कंपटीशन होता था कि हम ज्यादा गाने गा जाएंगे। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। हम हार गए, मेरे चाचू की शादी थी, हम हार गए थे। तब मुझे रियलाइज हुआ था कि यार गाना याद करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा हमारे यहाँ मैंने तो जब भी देखा है कि डांस प्रैक्टिस के साथ एक ढोलकी मस्ट होती है, जहाँ पे सब बच्चे डांस कर रहे होते हैं और आंटीज जो होती है वो ढोलकी पे गाने कर रही होती है। तो ढोलकी में आ जाए, दूल्हा दुल्हन क्या पहने? अच्छा, दुल्हन कलर्स पे पहले हम बात करते हैं। कलर्स यस। अच्छा, लाइलैक, पिंक, नाइस, पर्पल, लेट्स से ये जो इस फैमिली के कलर्स हैं, जो लेट्स से आप ऑरेंज भी कर सकते हैं, ऑरेंज भी कर सकते हैं। इसमें क्या ढोलकी इटसेल्फ इज आई थिंक इट्स अ वेरी, ये घर का इवेंट, ठीक है। इसमें आपको जो ब्राइड होती है, मैंने मोस्टली देखा है घर के अंदर क्या हो रहा होता है, एक ढोलकी हो रही होती है, घर
बहुत आई मीन अच्छा लग रहा होता है हर जी, जी। चीज़, लड़के लड़कियां पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं गानों में सब कुछ, पर स्टिल ब्राइड घर में होती है और उसको पता है कि मैं अभी होस्ट भी हूँ। जी 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 तो जी, आपने मोस्टली देखा होगा कि ब्राइड जरा किचन में भी बिजी होगी, जी। खानों का भी कर रही होगी, बिकॉज आई हैव सीन इट अ लॉट ऑफ टाइम। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सिंपल रखते हैं। ढोलकियाँ वैसे ही लोग रख देते हैं कि जी। जी फलां मेरी पप्पो कह रही है कि ढोलकी रखूंगी जी। ये तो उसमें आप कलर्स ये सिंपल रखें थोड़े, क्योंकि मुझे लगता है शादियों में इन कलर्स के ऊपर पर्पल के ऊपर मुझे लगता है जैसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी पर्पल, जाती। हाँ क्यों नहीं होता, हालांकि पर्पल बहुत बड़ा इग्नोर्ड कलर है। वो और अरसलान पर्पल ब्लू और पिंक ये कलर मुझे लगता है कि ये शादी के रंग हैं। हाँ, ये पिंक ऐड करते हैं। पिंक चलो नजर आ जाता है, पर्पल में कभी नजर नहीं ब्लू आता। भी नहीं नजर आता, ब्लू भी आपको You're right, हाँ मैंने ब्लू बहुत भी कम नहीं देखा। नजर आता। आप एक लाइट ब्लू कलर या आप लेट्स से लाइट पर्पल कलर का एक सिंपल रॉ सिल्क का कुर्ता पजामा Why not black? आई थिंक हमारे ट्रेडिशन में ब्लैक नहीं है, वो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, शादी में ब्लैक नहीं पहनना मोस्टली चाहिए। नहीं पहनने दिया जाता, नहीं बट पहनना। आई थिंक पहनना चाहिए। क्या एक है, मतलब रंग पहनना है, चाहिए, हाँ। एक रंग है, मतलब आई मीन अगर हम रिलीजन एसोसिएशन देखें हाँ। तो हमारे काबा का गुलाब है, जी, जी, ब्लैक जी, कलर black से है। बहुत चीजें एसोसिएट, हर बंदे की एक डिफरेंट फीलिंग होती है, तो इसलिए मुझे लगता है लोग अवॉइड करते हैं हाँ, ब्लैक। हाँ। तो मैं बता रहा था कि आप अच्छा, रॉ हाँ। सिल्क का शलवार कमीज जो जी, जी। प्रॉपर ट्रेडिशनल आपकी शॉर्ट शर्ट कुर्ती होती जी, है, जी, 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 जी। उसके साथ पटियाला शलवार बनाए, जी। उसके ऊपर थोड़ा सा आप बिल्कुल बहुत लाइट सा गले पे काम, स्लीव पे काम कराएं, शीशे का करवा लें, आई मीन धागे का करवा लें, जी। तिल्ले का करवा लें, तिल्ले का, और ओए उसके होए। साथ एक आप प्रिंटेड शॉल रख लें, Yes. दुपट्टा रख लें। क्योंकि हम विंटर्स की बात कर रहे हैं ना। हाँ, हम मोस्टली विंटर्स की जी। डिस्कशन करें। शॉल रख लें एक प्रिंटेड, सेम उससे मैच करती हुई या उससे कंट्रास्ट में जी। एप्लिक शॉल जो जी, एप्लिक जी, हुई जी, हुई जी, होती जी। हैं, या वेलवेट की शॉल होती है, वो जो हमने लास्ट टाइम भी बात की बिल्कुल, ईस्टर्न वेयर के वक्त। बिल्कुल, जी जी। बहुत फॉर्मल हो जाती है। जी। आप जैसे ही शॉल रखते हैं आपका ऑटोमेटिकली जो लुक है वो इनहेंस हो जाती है, जी। वो कैजुअल से फॉर्मल की तरफ जी, चली जी, जाती है। तो मुझे लगता है कि ढोलकी को थोड़ा बेसिक रखते हुए, लाइक थोड़ा कैजुअल रखते हुए इसको फॉर्मल करने का ये बेस्ट तरीका Best है तरीका, कि आप yes. एक शलवार कमीज, एक प्रॉपर ट्रेडिशनल पंजाबी शॉर्ट शर्ट के साथ धोती शलवार या पटियाला शलवार, सॉरी हम धोती शलवारें नहीं पहनते, नहीं पहनते, क्यों? पता नहीं। मैं तो यही रो के मर गया हूँ, ईस्टर्न में क्यों नहीं करते भाई, एक्सपेरिमेंट कर ले, क्या जाता है, अच्छा, देख वैसे लेना। मैंने कोशिश की थी, बड़ा मुश्किल है धोती शलवार को कैरी करना। कभी धोती पहनी है आपने? हाँ अच्छा, मैंने भी पहनी हुई है। हाँ, मैंने पहनी भी। हाँ हाँ हाँ, बड़ी प्यारी लगती है यार, हाँ। पहने आप लोग क्यों नहीं करते? मैंने तो किसी डिजाइनर के लिए पहनी थी, पूरा शूट भी हुआ है मेरा। Okay, okay, आई मीन okay. इट्स और बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने किससे लिया, कहाँ जी। से किया, तो फिर मैंने डिजाइनर्स को मेंशन किया था। खैर ऑफ द ट्रैक चले गए हैं। अब वो हमारा पता नहीं, अब रीत अच्छा, हो गई है। यहाँ पे हमने जहाँ पे ब्राइड की बात की और ज्वेलरी पे अगर आते हैं, मोस्टली ब्राइड्स क्या करती हैं, वो ब्रेड्स बना लेती हैं। जी। दैट्स अ गुड थिंग, आई जी। थिंक दैट्स अ नाइस थिंग। लाइक यहाँ तक के लिए मुझे लगता है, क्योंकि फिर उसके बाद जो बड़े इवेंट्स आ रहे हैं उसके लिए हम हाँ, हेयर चलते हैं स्टाइल्स ना के आगे। ऊपर मेहनत करते हैं। निर्भर रहेगा हमारा, सिंपल इसका मतलब क्या? डिपेंडेंट होंगे ओके, आप। थैंक यू। तो निर्भर, ये एक हिंदी का वर्ड है। अच्छा मेरी उर्दू हिंदी का बहुत नहीं है, बुरी है, सॉरी। इट्स ओके। अच्छा, तो अच्छा हम शॉल होगी शॉर्ट जी। शर्ट के साथ, शलवार के साथ, और जब हम लड़कों की तरफ आते हैं तो लड़के मुझे लगता है कि ढोलकी के लिए कुछ ज़्यादा तैयार नहीं होते, बस शलवार कमीज पहन के आ जाते हैं। ऐसा नहीं क्यों? होते। ऐसा क्यों? ये इसमें हमें मेंटालिटी देखनी पड़ेगी। और मुझे क्यों लगता है ऐसे? लड़के जो ग्रूम होते हैं वो ज़्यादातर ढोलकियाँ और इस तरह की चीज़ें आई डोंट अवॉइड करते हैं, बेचारे शर्मिंदा रहे होते हाँ। हैं, मुंह छिपा रहे होते हाँ, हैं आई डोंट नो क्यों शर्म आ रही होती है शायद इनको। कि क्या हो रहा है। शादी मेरी है, डांस ये लोग कर रहे हैं। आई एम सॉरी। अच्छा, हाँ अच्छा, वो हाँ क्यों नहीं करते उमर, करना चाहिए, लेकिन इसमें हमारे पास ऑप्शंस क्या है शलवार कमीज के अलावा ढोलकी में? कोई भी नहीं कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ब्लैक शलवार कमीज पहन ले मेरे ख्याल में। आई बस। थिंक, और शॉल्स पहनते हैं मोस्टली, शॉल पहनेंगे। ढोलकियों पे लोग। ढोलकी मेरे ख्याल में ये घर का इवेंट है तो घर जैसे कपड़े पहने, हाँ। जैसे घर में अगर कोई आपने डिनर अरेंज किया हुआ। हाँ, मतलब मुझे नहीं लगता, मैंने आज तक नहीं सुना कि अच्छा
फिलहाल हमने फार्म हाउस या शादी हॉल जाना है, ढोलकी का ढोलकी इवेंट, नहीं घर पे ही जाना घर है, पे, घर घर पे, पे ही घर जाना पे, है, घर तो पे। इसलिए इसको थोड़ा कैजुअल, सेमी कैजुअल हाँ रखें। तो खत्म करें इसे या कुछ रहता है? लेट्स मूव। मेरे तो सारे सवाल हो गए। चले उमर, ये तो हो गए वो इवेंट्स जो अब वक्त के साथ साथ हमारे जो है ना अब ऐड हो गए हैं। बड़े इवेंट्स जो हैं, तो बड़े इवेंट्स के लिए किसी बड़े बंदे को क्यों ना बुलाया जाए? अरसलान, जैसे आपको ठीक लगे। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा बंदा होना चाहिए जो हमें थोड़ी एक्सपर्ट ओपिनियन बिल्कुल। इन 3 इवेंट्स में, क्योंकि इधर तो वैसे मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप एक्सपर्ट नहीं है। है नहीं अरसलान, मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे आपने माइयों को इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया है, मुझे लग रहा है आप मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं। नहीं मायो, course- मैं इवेंट से रिलेटेड एक्सपर्ट हूँ ना, कपड़ों की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे जो अरसलान कहना चाह रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि नॉलेज मुझे भी है, नॉलेज अरसलान को भी है, बट हम एक ऐसे बंदे को इनवाइट करना चाह रहे हैं कि जो ऑलरेडी काम कर रहा हो इन चीजों में, उनको पता होना है कि बिल्कुल। उन्हें थोड़ी नॉलेज हो कि इस इवेंट में बिल्कुल। कि क्या ट्रेंड्स हैं, क्या चल रहे हैं। वैसे हमें भी पता तो है, बिल्कुल, लेकिन कोई एक ऐसा जो प्रैक्टिकली ये चीज प्रैक्टिकली, करे। क्योंकि उनके पास ऑर्डर्स आते हैं, जी, 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 वो जी, जी। डिजाइन को त्योरर हैं, तो हाँ। डिजाइनर हैं, वो ब्राइडल गाउन हाँ तो का बस काम करते इधर ही हैं। रुक जाए ना, ओके, वो पता लग अच्छा, जाएगा कौन ओके, है। हाँ, हम ओके, बता नहीं रहे कौन है। नेक्स्ट एपिसोड देखें तो हमारे साथ हम आपको मेन इवेंट्स बताएंगे। मेन इवेंट्स बताएंगे, और क्योंकि खास इवेंट्स यही हैं तो बिल्कुल। एक खास मेहमान को भी मदऊ करेंगे। इंशाल्लाह, तो वो हमारा पार्ट 2 होएगा। पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 है ये बेसिकली। तो ये है पार्ट 1 वो हो गया, ओह, तो वो पार्ट 3 पार्ट होएगा। 3 होएगा, शादी सीजन पार्ट 3। स्टे ट्यून्ड। Stay tuned। थैंक यू सो मच उमर You're आज के लिए। मतलब मुझे तो मुझे लगता है मेरा सबसे ज्यादा जो एनर्जी निकलती है ना, वो इस शो में निकलती है। आपने कभी मुझे नोट किया बहुत है? मजा आता है आपके साथ इस शो में आके, है ना? काम करके, आपके साथ बात करके, क्योंकि अरसलान के पास खुद इतनी ज्यादा नॉलेज है और मैं बहुत नहीं है impress इतनी होता हूँ। knowledge। मैं बहुत इम्प्रेस होता हूँ। मैं अपने जो मुझसे लोग पूछ रहे होते हैं, क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि अच्छा आपका शो कैसा जा रहा है अरसलान के साथ, तो मैं बता रहा हूँ कि मुझे मजा इसलिए आता है कि अरसलान के पास, मतलब अगर मेरे पास नॉलेज है तो अरसलान के पास 200% नॉलेज नहीं, होता है, नहीं, ऐसा क्योंकि नहीं वो है। आगे से मुझे भी बता रहे होते हैं कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है। मैं सोच रहा होता हूँ कि हाँ ये होता है, एग्जैक्टली होता है। नहीं ऐसा आई नहीं है। थिंक इट कम्स बिकॉज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। हाँ शायद, You लेकिन have मैंने really- कुछ अरसे से मैं जरा मार्केट से आउट हूँ, मुझे जरा इन होने देना, मैंने फिर आपको भी खा जाना है। चले, आई वुड अच्छा चले, छोड़े यहाँ पे इसको कट करते हैं। अच्छा नहीं सॉरी, ये जरा बदतमीजी का लेवल बढ़ रहा है। कैमरे ऑन है, मुझे याद ही नहीं रहा। ओके उमर, थैंक यू सो मच फॉर You're कमिंग। welcome. और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया है, आप इधर तक आ चुके हैं वीडियो के। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी के साथ ये वेडिंग सीजन तो हमारा चलता रहेगा, तो हम पार्ट 3 के लिए वेट करें, वो जो कि आपको नेक्स्ट वीक मिलेगा। और इसके अलावा मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे और उमर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।